बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और पाकिस्तान का कैंडी में जो मैच था, ये असल में पाकिस्तान ने आलमोस्ट जीत लिया था। आप शाहीन अफरीदी की गुफ्तगू सुनिए तो उस बंदे ने कहा, उसने कहा ये मैच हमारे हाथ में था और कोई वजह नहीं थी कि हम ये मैच हारने जा रहे थे। तो सबसे बड़ा जो कल मामला हुआ उसके पीछे जो कहानी है वो ज़रा समझिएगा, ये कितना बड़ा खेल खेला गया। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, इंडिया की जो क्रिकेट है अब वो दोबारा शायद वो उस लेवल की सेम नहीं, जितना हमारा जवाल आया हुआ था क्रिकेट में 15-20 साल तक, शायद वो अब इंडिया की बारी है। इंडिया का वो जो लेवल है क्रिकेट का अब वो शायद अभी नहीं रहेगा और आपको अगले कई सालों में इंडिया के क्रिकेट की हालत उसी तरह नजर आएगी जिस तरह जवाल शुरू होता है जब उरूज के बाद। जिस तरह एक शायर ने कहा था कि उरूज का वक्त मुबारक हो, लेकिन ख्याल रखना इसी की दाग में रहते हैं जवाल के दिन। तो आपका जो उरूज का वक्त होता है उससे फिर आपका जवाल आता है। इंडिया की जो सूरत हाल है उसके पीछे ये जो सीरीज हुई है इसमें सबसे बड़ा जो झोल था वो जय शाह का था। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जिसने विग लगाई हुई है, जो असल में गंजा है लेकिन इसने विग लगाई हुई है, ये असल में है कौन है? इसकी सिर्फ और सिर्फ काबिलियत एक है कि इसका नाम जय शाह है और ये अमित शाह जो उनके वजीर दाखिला है, होम मिनिस्टर है, उसका बेटा है और वो एक इंतहा पसंद और मखसूस सोच का हामिल है। अब असल में हुआ क्या था, इसने किया क्या है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इस वक्त प्रेसिडेंट है वो जय शाह है और ये बीसीसीआई का सेक्रेटरी भी है। यानी सौरव गांगुली को अगर बीसीसीआई का ओहदा दिया हुआ है तो वो तो पपेट है, सारे फैसले तो जय शाह करता है। जय शाह ने इंडिया के क्रिकेट को जिस तरह का बेड़ा गर्क किया है जिस दिन से आया, यानी आप ये देख लें कि धोनी के आखिरी टाइम के ऊपर, उसके ग्लव्स के ऊपर वो चीज़ें बनाना और फिर उसके बाद सूरत हाल करना, इस बंदे ने इंडिया की क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क किया उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हुआ ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर एशिया का मैच था तो पाकिस्तान के ऊपर आता है प्रेशर बहुत ज़्यादा। ये ज़हन में रखिएगा, जब होम क्राउड होती है और इतना बड़ा मैच होता है तो उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है। अब इस बंदे ने काम ये किया, इसने कहा दिया हमने तो पाकिस्तान में टीम भेजनी नहीं। असल में हुआ ये है कि पहले टीम चली जाती थी दुबई, और आप देख लें 2014 में, 2020 में और हर जगह पर जो दुबई में मैचेस हुए हैं वो असल में इसी सीजन के अंदर हुए हैं, एग्जैक्टली सितंबर के अंदर हुए हैं। अब पाकिस्तान का जो मामला था, इन्होंने कहा कि हमने नहीं करना, तो इनको ऑफर की गई कि आप दुबई में करवा लें। इन्होंने दुबई में भी करवाने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, हम श्रीलंका में करवाएंगे। आप अंदाजा कर लें ये ऐसा मॉडल था, इसके पीछे इस बंदे की साजिश चेक कीजिए। प्लान ये था, देखिए जब आप किसी जगह पर खेल रहे होते हैं, कंडीशन डिफरेंट होती है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना ये कोई आसान काम नहीं होता और ये बड़ा मुश्किल काम है। कि इमामुल हक ने भी पोस्ट लगाई कि हर मैच के बाद पाकिस्तान की टीम को ट्रैवल करना पड़ा, ये कोई आसान काम नहीं था। इनका प्लान ये था कि पाकिस्तान की टीम डिफरेंट कंडीशन में खेलेगी और इसके ऊपर दबाव होगा ट्रैवलिंग का, एक तो हम इनको ये दबाएंगे, और दूसरा श्रीलंका के अंदर इन्होंने जो काम किया था, ये बंदा असल में आईसीसी का चेयरमैन बनना चाह रहा है, जो कि अब ओहदा आ रहा है आईसीसी के चेयरमैन के लिए, चाह रहा है कि एक दफ़ा मैं बनूं और उसके बाद 2 साल के लिए मजीद बनूं। तो इस मकसद के लिए इसको बड़े ममालिक की हिमायत हासिल चाहिए थी और इस मकसद के लिए इसने जो काम किया था कि भाई श्रीलंका की हिमायत में लूँ, श्रीलंका के हालात ख़राब है तो वहाँ पर अगर मैं मैच करवा देता हूँ तो बहुत ज़्यादा सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दूसरा इसका मामला ये था कि इसने प्लान ये किया हुआ था कि चूंकि पाकिस्तान ने 2 दफ़ा इंडिया को हराया है पिछले चंद सालों के अंदर, एक तो वो बाबर आजम और रिजवान वाली जो बारी जो 10 विकेटों से हराया, और फिर हमने जब इंडिया ने एशिया कप के अंदर हमने इनको हराया था, जब इन्होंने 181 किया था तो हमने 182 किया। और ये जो वर्ल्ड कप का मैच था वो तो कोहली एंड के ऊपर ले गया था, वरना वो भी मैच आप ही का था। तो इस सूरत हाल के अंदर इंडिया का वो लेवल नहीं रहा। इन्होंने ये सोचा आगे पाकिस्तान के बॉलर जो है वो दुबई के विकेटों पर बड़ा आला परफॉर्म करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी बॉल इतनी ज़्यादा स्विंग होती है, हमारे प्लेयर्स के लिए मुश्किल है, तो श्रीलंका को भी राम करना था। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर ये था, ये डरे हुए थे, इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करेगा। और दूसरा जो असल इशू ये था, देखिए कैंडी के अंदर या श्रीलंका में इनको पता था कि बारिश होनी है। इन्होंने वेदर जो प्रिडिक्शन देखी थी, फोरकास्ट, उसमें इनको पता था कि ये पूरे टूर्नामेंट के अंदर बारिश है, क्योंकि सितंबर में श्रीलंका में कोई टूर्नामेंट नहीं होता, ना वो लोकल मैचेस रखते हैं ना वो क्योंकि उनको पता है बारिशें होती हैं, तो हर मुल्क की एक डायनामिक्स होती है। श्रीलंका ने कई सालों से सितंबर में खास तौर पर कोई मैच नहीं रखा क्योंकि वहां पर बारिशों के आसार बहुत ज्यादा होते। तो इस दफा इन्होंने वहां पर किया कि पाकिस्तान इंडिया के मैच का डे भी वो रखा जहां पर बारिश का दिन था,
कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो चलो हमें हारने का मौका नहीं मिलेगा। आप जितना मर्जी कह लें, कल जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें इंडिया को जो एडवांटेज मिला है, हमारा सिर्फ एक जो डाउनफॉल था उस पूरे मैच के अंदर, यानी इंडिया की पूरी बैटिंग हो गई एक्सपोज। यानी वो जो 4 प्लेयर्स इनके थे टॉप के, जिसमें आप देख लें ना विराट कोहली चल सका, ना रोहित शर्मा चल सका। आपके 2 मेन प्लेयर्स जो हैं वो इतने अंडर प्रेशर थे। आप रोहित शर्मा की जरा शक्ल देख लीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसके होश उड़े हुए थे, हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने मैच से पहले कह दिया था कि पाकिस्तान इतनी टफ टीम है कि हमें 11 प्लेयर्स चुनने में इतनी मुश्किल पेश आ रही है और हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम 11 प्लेयर्स को कैसे चुने। और विराट कोहली ने कहा, उसने कहा पाकिस्तान की टीम का वो लेवल ही नहीं है, ये बहुत तगड़ी टीम है और इनके पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने जो काम किया था वो बड़ा ही अजीबो गरीब काम था कि इन्होंने काम ये किया कि भाई इसके बाद पाकिस्तान के बॉलर जो है उनको मदद नहीं मिलेगी। जिस तरह शाहीन ने कहा कि स्विंग तो हो रही थी लेकिन राइट टारगेट राइट एरियाज के अंदर स्विंग नहीं हो पा रही थी कि जहां से हमें विकेट्स मिलती। तो उसने कहा फिर मैंने प्लान अपना चेंज किया, और प्लान चेंज किया तो रोहित भी आउट हो गया और विराट कोहली भी आउट हो गया। अब इस सूरत हाल के अंदर इनका प्लान था कि किसी तरह बारिश हो जाएगी, बारिश के बाद ये मैच में चूंकि 80% चांस है कि बारिश होनी है, तो किसी भी वजह से मैच को कॉल ऑफ होना ही होना था। अब इस बंदे ने जो काम किया है वो पीछे बड़ा खेल था, श्रीलंका में ये ले आया है, सारे का सारा मामला किया उसने, ये सत्यानाश इसने पूरे मैच का किया, टूर्नामेंट का किया। इसके पीछे इनकी बड़ी गहरी साजिशें थी। उस चक्कर के अंदर हुआ क्या है, इंडिया की सारी बैटिंग एक्सपोज हो गई और सबके लिए हो गई, यानी खाली पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। अगला वर्ल्ड कप क्रिकेट का आ रहा है, उसके लिए भी टीमों ने तैयारी शुरू कर दी है कि हमने इनके प्लेयर्स को कैसे आउट करना है। इंडिया की सारी बैटिंग, इंडिया एक जगह कामयाब रहा और वो था पाकिस्तान का वीकेस्ट लिंक। देखिए इंडियंस की हिस्ट्री रही है कि उन्होंने स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलना सीखा। वैंटिल के हमारे पास अजमल था, उन्होंने स्पिनर्स को अच्छा खेला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर था जहां पर बाबर आजम ने कल लैग किया, और वो एक एक्सपीरियंस से सीखेंगे, वो ये था कि वो फास्ट बॉलर्स को लेकर नहीं आए थे, वो ज्यादा दबाव डालते तो हम शायद उनको जल्दी आउट कर सकते थे। वो हमारा एक वीकेस्ट लिंक था कि हमारे बॉलर स्पिनर जो थे वो परफॉर्म नहीं कर पाए, सारे 10 की 10 विकेटें जो है वो फास्ट बॉलर्स ने ली। लेकिन फिर भी डजंट मैटर, हमने डोमिनेट किया। इंडिया के ऊपर एक खौफ ये है कि उनकी तो बैटिंग एक्सपोज होगी, हमारी बॉलिंग जो थी स्ट्रेंथ थी वो डोमिनेट करेगी। अब उनको तकलीफ ये है कि हम पाकिस्तान को नहीं देख सके, कि पाकिस्तान को मैनेज नहीं कर सके, कि असल में इंडिया की वीकेस्ट बॉलिंग लिंक बहुत ज़्यादा है, बुमराह और ख़ास तौर पे सिराज। बुमराह भी रिटर्न किया, सिराज की वो परफॉर्मेंस नहीं है, वो उस लेवल का काम ही नहीं कर पा रहे। अब उनको तकलीफ ये चढ़ी है कि भाई इसमें पाकिस्तान का तो हमें पता नहीं चल पाया। जय शाह अपनी जो मर्जी काम करता है, इंडियन क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। आप ये देखिए कि उनको अब ये पता है कि पाकिस्तान की बैटिंग होगी, इनको पता है ये परफॉर्मेंस करके आए, नेपाल के अगेंस्ट भी किया है और पीछे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर आए। तो अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया पाकिस्तान का जब दोबारा अगर टकरा होता है तो वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो खौफ उनके ऊपर छाया हुआ है बॉलर्स का, बैटिंग का उनको पता नहीं है, उनकी बॉलिंग आपको नजर आएगा आने वाले मैचों में वो उस लेवल की नहीं है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में जय शाह ने अपनी तरफ से गेम प्लान तो पूरा सेट किया, वो सारा उलट पड़ गया। आप ये देखें कि इस वक्त जो सर्वे इंडिया के अंदर हुआ उसमें बताया गया है कि 54% इंडियंस बिलीव करते हैं कि इंडिया की जो क्रिकेट का अभी जवाल है उसकी मेन वजह आईपीएल है, और जो प्लेयर्स हैं उस वो इतने ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, जिस तरह बुमराह बड़े अरसे के बाद आया और बहुत सारे प्लेयर्स। तो वही समझते हैं कि आईपीएल में खेल खेल कर एक लेवल होता है जहाँ पर आपने एक हद तक क्रिकेट खेलनी होती है, वो थके पड़े हैं या फलाना है, वो एक तो ये वजह है। और दूसरा इंडियंस बिलीव करते हैं, 45% इंडियंस का जो फेवरेट फॉर्मेट है वो T20 है, और वो बाकी ना टेस्ट क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं ना वनडे को। तो इंडियन प्लेयर भी जो है वो उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते आईपीएल की वजह से। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जितने इंडिया के प्लेयर्स हैं, विराट कोहली की जो खास तौर पर याद रखिएगा परफॉर्मेंस है उसको, और उसकी जो लाइकिंग है वो भी इंडिया के अंदर काफ़ी गिरी हुई है। लेकिन इन सारे फैक्टर्स के बावजूद ये मानने को ये लोग तैयार नहीं थे कि पाकिस्तान जो हर सेक्टर के अंदर जवाल का शिकार है, उसमें कोई दो राय नहीं। हम इंडिया से 1000 साल पीछे हैं सिवाय क्रिकेट के। अब क्रिकेट में उनसे आ गए, तो उनको ये चीज तकलीफ देती है कि भाई अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हम करें तो क्या करें। यानी वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि इतने यानी आप देख रहे इतने फिट चौड़ी आप देखे स्विंग हो रही है, वो नसीम शाह की, शाहीन अफरीदी की, हारिस रऊफ की, ये बात वो हजम करने को तैयार नहीं थे और इसी वजह से उनको तकलीफ हुई।
अब इंडियन प्लेयर्स को तो ये बात पता थी कि पाकिस्तान के बॉलर्स कितने खतरनाक है, तो जिस तरह हमने परफॉर्मेंस दी है वो आप सबके सामने है। हमारा जो वीकेस्ट लिंक था वो स्पिन बॉलिंग था, वहां पर हमें थोड़ी वर्किंग करने की जरूरत है, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम एक आधे बंदे को रिप्लेस कर लें, एक फास्ट बॉलर हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन फिर भी ठीक है। देखिए हर टीम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलती इंडिया की तरह, इंडिया जहां पर कई जगह वीक है वहां स्ट्रांग भी है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में जो इंडिया के क्रिकेट के साथ हो रहा है, तब भाई वो जय शाह जैसे इस बंदे को, जिसकी काबिलियत सिर्फ ये है कि वो एक इंतहा पसंद का बेटा है और उसके अलावा उसको कुछ नहीं क्रिकेट का पता, लिहाजा इस सूरत हाल में उसने इंडिया की, आप सोचिए वो इंडिया जिसने ऑस्ट्रेलिया को पीक से उतारा हुआ है, वो इंडिया जवाल का शिकार है और पाकिस्तान इतना इंप्रूव कर गया, ये बात इनसे हजम नहीं हो पा रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।